हेलो एवरीवन। एक और न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और हाँ, मैं डेली लाइव आता हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग सुने होइएगा कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है क्या है, कैसे वर्क करता है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये आपको चार्ट के एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। जब तक आप लोग चार्ट को रीड नहीं करिएगा, आप लोग अच्छे ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाइए। चार्ट रीड करने के बाद ही आप परफेक्ट ट्रेड में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो सबसे पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ पे अवेलेबल होगा चार्ट में। तो कुछ डॉट वाले जो लाइन मैंने ड्रा किया, इसी को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का सपोर्ट। इसको हम लोग डिमांड जोन भी बोलते हैं। इसको हम लोग बायर्स जोन भी बोलते हैं। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको तीन नेम से हम लोग जानते हैं, सपोर्ट, डिमांड जोन और बायर्स जोन। तो इसको हम लोग सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा ना सपोर्ट बोलने का। तो सिंपल सा रीजन है, आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिए। ये जो मैंने डॉट लाइन ड्रा किया, इसको मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का प्राइस सपोज यहाँ पे 10 रुपये, 10 रुपये पे मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले करके यहाँ पे 20 पे गया, ठीक है। अगेन मार्केट जब डाउन आ रहा है तो अगेन यहाँ पे 10 रुपीज से सपोर्ट ले रहा है। सर्कल जो मैं कर रहा हूँ सपोर्ट ले रहा है, 10 रुपीज से अगेन सपोर्ट ले रहा है, फिर कहाँ पे जा रहा है 20 के पास। तो इस टाइप से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। इस वाले जो जोन पे है जो है बायर्स एक्टिव है। बायर्स नहीं चाह रहे कि प्राइस जो है इस वाले जोन से नीचे जाए। तो बायर्स एक्टिव है, तो बायर्स जैसे ही इस वाले लेवल पे प्राइस आ रहा है, बायर्स और डिमांड ऑर्डर लगा रहे, बाई कर रहे हैं, तो इसके कारण प्राइस जो है अपसाइड स्पाइक दे रहा है। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया कि मार्केट अगर कोई लेवल पे आकर के बाउंस बैक होता है तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। तो अगेन यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग का रेजिस्टेंस भी है, हम लोग सेम चार्ट पे समझेंगे। अपर लाइन जो डॉट में मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हो गया जाएगा हम लोग का रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सप्लाई जोन बोलते हैं और सेलर्स जोन बोलते हैं। सेलर्स जोन, ये तीन नेम से इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन है और मैं यहाँ सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस जब जब जा रहा है यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है प्राइस। देखिए कि बाउंस बैक हो रहा है प्राइस। यहाँ पे 20 है सपोज, यहाँ पे 10 है। तो इस वाले लेवल से बाउंस बैक क्यों हो रहा है, मार्केट को तो इसको ब्रेक करना चाहिए, तो मार्केट ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। सेलर्स नहीं चाह रहे कि मार्केट जो है 20 प्राइस का लेवल जो है 20, उससे मार्केट अप जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेट होने के कारण मार्केट बार बार यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि इस पे एंट्री हम लोग को कैसे प्लान करना है, वो सारा हम आपको चार्ट पे दिखाएंगे। चार्ट पे एग्जांपल पे हम लोग चलेंगे तो दिखाएंगे आपको प्रॉपर। और मार्केट में ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ही फॉर्म होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस टाइप का भी कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा मार्केट में, जो थोड़ा सा वर्टिकल टाइप का। यहाँ पे अगेन हो जाएगा डाउन साइड में हो जाएगा सपोर्ट और अप साइड में हो जाएगा रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। तो अगेन यहाँ से मार्केट जो है बाउंस बैक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के अप साइड जा रहा है। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि मार्केट जब बॉटम वाले लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है। तो बायर्स जिस लेवल पे एक्टिवेट होते हैं उसको सपोर्ट बोलते हैं, और जिस लेवल पे यहाँ टॉप वाले लेवल पे सेलर्स एक्टिव है, तो मार्केट यहाँ से बार बार बैक टू बैक रिवर्स हो रहा है, तो उस वाले लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। और कौन से लेवल
कौन से सपोर्ट स्ट्रांग होता है, कौन से सपोर्ट वीक होता है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सपोज कि एक इस टाइप से मार्केट चल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और डायरेक्ट ऐसे ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस को, यहाँ सपोर्ट पे भी नहीं। जितना टाइम अगर मल्टीपल टच होगा ना, जितना ज़्यादा मल्टीपल टच होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, उतना ज़्यादा वीक होते चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 रेजिस्टेंस। इस वाले चार्ट को अगर देखें, चार्ट नंबर 2 और चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2 को देखते थे 3 बार रेजिस्टेंस को टैप किया, टच किया, और चार्ट नंबर 1 को देखा जाए तो 2 बार रेजिस्टेंस को टैप किया। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर ब्रेक इजिली कौन ब्रेक करेगा, तो चार्ट नंबर 2 इजिली ब्रेक करेगा, क्योंकि जितना बार टच करेगा लेवल को उतना वीक होते चला जाता है। तो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी है कि इस जो रेजिस्टेंस जोन है इसको इजीली ब्रेक करके मार्केट जो है यहाँ से अपसाइड के लिए मोमेंटम दे सकता है। इस वाले केस में क्या हो जाएगा गाइस कि मार्केट अब अगेन यहाँ से रिवर्स हो सकता है, अपसाइड नहीं जा करके ये मार्केट डाउन साइड अगेन सपोर्ट तक आ सकता है। तो यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होंगे आप सभी को। एक मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज कोई भी स्टॉक का हम एनालिसिस किए, स्टॉक एनालिसिस करने के बाद हम लोग उस प्रॉपर उसका कोई समझ नहीं आ रहा है मेरे को क्या करना है। तो सपोज मेरे जो एक कोई भी स्टॉक्स का नाम हम रिकमेंड नहीं कर रहे, जो स्टॉक्स का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं उस स्टॉक्स का नेम एक्स है। सपोज हम एक्स जो है यहाँ पे स्टॉक्स है, ठीक है, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बाई करना है या फिर सेल करना है। इस स्टॉक्स के एनालिसिस किए तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था मार्केट का। तो हम लोग एनालिसिस करने के बाद क्या क्या समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि मार्केट का जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस के पास, यहाँ पे मार्केट जो लाइव मार्केट में जो प्राइस चल रहा है रेजिस्टेंस के पास, और यहाँ पे सपोर्ट। तो हम लोग को डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि अपसाइड का यहाँ से ब्रेक कर देगा इजीली, हम लोग अपसाइड के लिए नहीं जाएंगे। इसके एनालिसिस क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ये डाउन आ सकता है, तो हम लोग इजीली यहाँ पे शॉर्ट का प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग का कब, बाइंग का कब प्लानिंग करेंगे। सपोज कि ऐसे है रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, देन पुल बैक आने के बाद हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। हम लोग प्रॉपर कंफर्मेशन हो जाता है पुल बैक के साथ कि चलो भाई अब ब्रेक कर चुका है लेवल को। ऐसे डायरेक्ट हम लोग किसी भी ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे एंट्री प्लान करेंगे तो प्रॉपर एंट्री नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो कोशिश करिएगा अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड प्लानिंग करने का, तो पुल बैक का वेट करिएगा। और ये सारा एग्जांपल हम आपको लाइव चार्ट पे दिखाएंगे। और टाइम फ्रेम जो हम लोग को यूज करना है इंट्राडे के लिए, अगर हम लोग करेंगे तो इंट्राडे के लिए क्या टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत ही मैटर करता है। और आप लोगों को पता होगा कि इंट्राडे हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो टाइम फ्रेम जो हो जाएगा हम लोग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 5 मिनट और 15 मिनट पे ही हम लोग करेंगे, ठीक है, 15 मिनट पे करेंगे फॉर इंट्राडे के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो 4 आवर, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करके आराम से आप लोग पोर्टफोलियो वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा खासा रिटर्न का एक्सपेक्ट करिए 1 मंथ के अंदर। जो भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सभी को सिखाया हूँ इसका मैं चार्ट पे एग्जांपल दिखाएंगे कि कैसे वहाँ पे ये वर्क करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया हो। आइए फिर चार्ट पे चलते हैं। सपोज ये चार्ट है, ठीक, सपोज ये चार्ट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इस चार्ट को क्या करना है, मेरे को रीड करना है कि भाई मार्केट में किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड प्लानिंग करेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे हम जैसे सपोर्ट यहाँ पे हम लोग समझे कि सपोर्ट किसको बोलते हैं। तो सपोर्ट इन द सेंस प्राइस अगर एक लेवल पे आकर के बार बार वहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है तो उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक टूल लेंगे रेक्टेंगल वाला। सपोज इस वाले लेवल का हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट क्या करे, बार बार सपोर्ट ले रहा है।
इस वाले लेवल से मार्केट यहाँ पे आया, बाउंस हुआ सपोर्ट लेकर के, अगेन यहाँ पे आया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक करता तो ये फिर डाउन आ जाता, लेकिन ये अगेन बाउंस हो गया, फिर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट टच नहीं किया, अगेन यहाँ पे टच किया, फिर बाउंस हो रहा है। तो यहाँ पे वीक बना रहा है, वीक बना रहा है इन द सेंस बायर्स बहुत स्ट्रांग है इस वाले लेवल पे, बैक टू बैक देखिए वीक बनाया जा रहा है, यहाँ पे भी वीक बन रहा है, और यहाँ पे इतना ज्यादा, अगर ये तो ओपनिंग का है कि मार्केट जब ओपन होता है तो उस टाइम 5 मिनट का कैंडल थोड़ा सा वीक, ज्यादा बड़ा छोटा बड़ा बनाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे देखिए वीक बन रहा है। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाता अच्छे कैंडल के साथ, देन हाई प्रोबेबिलिटी था कि इसको इजीली सपोर्ट को ब्रेक करके और ये जो अप ट्रेंड में मार्केट था वो डाउन ट्रेंड में आ जाए। सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं, ऐसे रेक्टेंगल टूल बॉक्स उठाएंगे, ये है हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज कर, देखिए तो ये जब इस टाइप का सपोर्ट है रेजिस्टेंस हम लोग ड्रा कर लिए चार्ट में, तो हम लोग को क्या समझ में आ रहा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मेरे को क्या करना है, ब्रेकआउट का प्लानिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हैं तो अच्छा कैंडल बनना चाहिए, कैंडलिस्टिक पैटर्न भी आप सभी को सिखाएंगे बेस्ट, और जो कैंडल का जो हाई होगा डाउन साइड का अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो हाई होगा, वहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे, और हम लोग टारगेट ऑलमोस्ट जो सपोर्ट लेवल उस वाले जोन का रखेंगे। देखिए कितना मस्त हम लोग को टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग एंट्री बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट रेजिस्टेंस पे के पास आया तो डायरेक्ट हम लोग ब्रेकआउट का एंट्री प्लान कर लिए, तो ये सब बहुत ज़्यादा ट्रैपी और रिस्की होता है। तो आप लोग जितना सेफेस्ट चलिएगा, हम लोग ब्रेकआउट का कब यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, जैसे ये ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलता है, ठीक है, ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलता, अगेन यहाँ पे पुल बैक आ करके अगेन ये हाई ब्रेक करता, देन हम लोग इजी यहाँ का स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड प्लान कर सकते थे, और बहुत अच्छा खासा एक्यूरेसी और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड होता। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। यहाँ बैक टू बैक देखिए मल्टीपल टच है, और मार्केट इस वाले रेंज में ही मार्केट मूव हो रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट मूव हो रहा है। तो होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और टाइम फ्रेम हमेशा याद रखिएगा, इंट्राडे के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 1 डे टाइम फ्रेम पे ही वर्क करना है। कुछ और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, पीछे साइड कुछ अच्छा दिख जाए। इस टाइप से भी हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ही होगा, जैसे इस यहाँ पे देखें क्या दिख रहा है कि मार्केट इस वाले सपोर्ट पे आया, अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, फिर अगेन सपोर्ट के पास आया, अगेन रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, स्ट्रेट लाइन का सपोर्ट था यहाँ पे। तो ये सब चीजें आप लोग को वर्क करना है। इसको चैनल भी बोलते हैं, जो कि चैनल वाले टूल आप लोग अगर यूज करते हैं तो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है तो मेरे को बाई करना है, अगर रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो मेरे को सेल करना है। ऐसा नहीं कि जब तक हम लोग प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ नहीं जाएंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आप लोग ट्रेड एंट्री प्लान मत करिएगा। तो होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, और आगे अपकमिंग टाइम पे भी बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो आप लोग कोशिश करिए कि सारे वीडियो को बहुत अच्छे तरीक़ा से देखिए, जितना हो सके उतना अच्छे से देखिए। और मैं लाइव आता हूँ तो लाइव मार्केट में मेरे साथ ज्वाइन होइए, वहाँ पे आप लोगों को सारा जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे, देन आप लोग को वहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ समझ में आएगा कि मार्केट में कैसे वर्क करता है, कैसे इस बेसिस पे हम लोग ट्रेड प्लानिंग करते हैं, कैसे एंट्री स्टॉप लॉस होता है, सारा कुछ वहाँ समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना आप लोग सपोर्ट दिखाइए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लाए वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, या फिर आप लोग का कोई डाउट भी है तो आप लोग कमेंट में बताइए, आपको वहाँ पे प्रॉपर डाउट को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।